आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक एग्जाम में होने वाले सोशल साइंस के यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे रंग भेद नीति का विरोध किए थे मार्टिन लूथर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। तो ये लागू किया था किसने? बिस्मार्क ने लागू किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि वेस्ट वेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था। तो वेस्ट लिटोवस्क की संधि यहाँ पे रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गेरीबाल्डी पेशे से यहाँ पे नाविक थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 5 नंबर है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 6 नंबर है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने की अधिकार कब मिला था। तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 में ही मिल गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के अध्यक्षता किसने किया था। जो वियना कांग्रेस था इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका अध्यक्षता किया था यहाँ पे मेटरनिख। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया जाता है। तो भाषा के आधार पर श्रीलंका में यहाँ पे सामाजिक विभेद पाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म यहाँ पे जर्मनी में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है 10 नंबर की निम्नलिखित में से किसने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। तो यहाँ पे गैरीबाल्डी की जीवनी लिखा था किसने? लाला लाजपत राय ने लिखा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई। क्रीमिया जो युद्ध हुआ था उसमें किसका पराजय हुआ था। तो उसमें यहाँ पे रूस का पराजय हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, सब में क्या है यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ था। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पे तुर्की का हुआ था यहाँ पे पराजय हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ना ऑटोमन साम्राज्य। क्या बोलते हैं? ऑटोमन साम्राज्य का क्या हुआ था? पराजय हुआ था। अगले क्वेश्चन बोला गया कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे फ्रांस का शासक था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि यंग इटली का संस्थापक किसने किया था। यंग इटली का संस्थापक किसने किया था। तो यंग इटली का संस्थापक यहाँ पे मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो ये हुआ था 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है। दास कैपिटल जो पुस्तक है वो किसने लिखा है। तो वो लिखा है यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि रूस में समाजवादी शासन व्यवस्था किसने स्थापित किया था। तो रूस में यहाँ पे समाजवादी शासन व्यवस्था लेनिन ने यहाँ स्थापित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है। तो भारत में न्यायपालिका एक स्वतंत्र प्रकार का यहाँ पे संस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि निम्न में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे दोहरी सरकार है, यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, यहाँ पे लिखित संविधान भी है, लेकिन यहाँ पे दोहरी का है, नागरिकता नहीं है। कौन नागरिकता है? एकल नागरिकता देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 19 यहाँ पे मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो वो यहाँ पे मानवता। मानवता क्या है? सामाजिक विभाजन का क्या है? आधार नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो वो करना पड़ा था किसको? यहाँ पे यूगोस्लाविया को। किसको? यूगोस्लाविया को यहाँ पे सामाजिक विभेद के कारण विखंडन सहना पड़ा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो सप्तदलीय गठबंधन यहाँ पे नेपाल में बनाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि प्रोटेस्टेट और कैथोलिक समूह के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किसको? आयरलैंड को। किसको जाना जाता है? आयरलैंड को जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आयरलैंड को प्रोटेस्टेट और कैथोलिक के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी को क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे राजनीतिक स्थिति के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, सभी के लिए क्या यहाँ पे लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि सत्ता की साझेदारी कितने कितने प्रकार की होती है? तो सत्ता की साझेदारी यहाँ पे 4 प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बोला गया कि सत्ता की साझेदारी किस देश में सफल मानी जाती है? तो वो माना जाता है यहाँ किस में? बेल्जियम में। कहाँ माना जाता है? बेल्जियम में माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार यहाँ पे क्या है? सत्ता की साझेदारी है। अगले क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो नरकस ने किया था। किसने किया था? नरकस ने किया था। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधा है? तो यहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ सभी क्या है? यहाँ पे बिहार के विकास में बाधा है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो करते हैं यहाँ पे कौन? यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट का क्या करते हैं? यहाँ पे रिपोर्ट जारी करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो वो करते हैं यहाँ पे कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि सतत विकास का अर्थ क्या होता है? तो सतत विकास का अर्थ होता है भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या करना? विकास करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी है? कौन मानव पूंजी है? तो शिक्षा क्या है? मानव पूंजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत यहाँ पे उत्पादन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? तो आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि सभी का यहाँ पे राष्ट्रीय आय मापने की विधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि मानव में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन यहाँ पे 15 मार्च 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का संकेत है? तो निम्नलिखित में से यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय सभी का यहाँ पे विकास का संकेत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोल यहाँ पे क्या है? अननवीकरणीय संसाधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण यहाँ पे अधिक सिंचाई होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन के कारण अति जल दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ता है? तो किसका बढ़ता है? यहाँ पे आर्सेनिक का बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे
बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन यहाँ पे जैविक का है, संसाधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो यहाँ पे कपास की खेती के लिए यहाँ पे रेगुण मृदा क्या होता है? अति आवश्यक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं कि बोला गया कि कांटी तापीय विद्युत विद्युत संयंत्र कहाँ है? कांटी तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये है मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर क्या है? जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, बोला गया कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यहाँ पे रोहतास में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बोला गया कि वह कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है? तो एंड्रीन क्या करता है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है कि रेगुण मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ किस राज्य में पाया जाता है? तो रेगुण मृदा को हम बोलते हैं काली मिट्टी, और काली मृदा कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? तो सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य यहाँ पे उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो ये गुजरात में कौन स्थित है? तो यहाँ पे अंकलेश्वर। कौन स्थित है? अंकलेश्वर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यहाँ क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, बोला गया कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? यहाँ पे यूनेस्को द्वारा भारत के 18 जैव संरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो यहाँ पे 1934 में बिहार भूकंप का सामना किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जब भूकंप आता है तो क्या होता है? सुनामी उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में सुनामी कब आई थी? भारत में सुनामी कब आई थी? तो भारत में सुनामी यहाँ पे 26 दिसंबर 2004 को भारत में सुनामी पहली बार आई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज यहाँ पे गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला गया है कि किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? तो यहाँ पे सुनामी का संबंध किससे है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बोला गया कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है यहाँ पे झारखंड के सिंदरी में। कहाँ किया गया है? झारखंड के सिंदरी में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किए हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।